अपनी मां को दुखी करना नहीं चाहती। समझदार बेटी है वो कभी भी ससुराल की बुराई अपने मायके में नहीं करेगी। अनेक कष्ट सहन करने के बाद भी सदा सदा अपने ससुराल की बड़ाई करेगी। भले ही नमक से खाती हो फिर भी कहेगी माँ हमारे घर पर दोनों सुबह शाम सब्जी बनती है। उन गिनतियों में सीता के समकक्ष वो बेटी मान ली जाती है। सीता को वनवास हो गया, राज तिलक की तैयारी थी, लेकिन सुबह वनवास हो गया। लेकिन सीता ने कभी समाचार अपने पिता जनक को नहीं भेजा कि पिता मैं तो महारानी बनने वाली थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ कैकेयी ने मुझे वनवास भेज दिया है। कभी शिकायत नहीं की, कभी सुनैना को आदेश नहीं दिया कि जाओ मेरी माँ से कह देना कि मैं वनवास को जाती हूं। 7 वर्ष बीत गए मां सीता को वनवास में पति के साथ भटकते हुए। अंत में जब समाचार मिला जनक को कि मेरी बेटी अपने पति के साथ वनगमन में जीवन व्यतीत कर रही है, तो स्वयं महाराज जनक रानी सुनैना आदि मंत्रियों के साथ और मिलने के लिए पहुंचे हैं। अब देखिए, अगर तुम्हें सीता सावित्री में अपना अनसुईया में नाम जोड़ना है तो क्या 2 ही कर्म करने हैं। ससुराल में रहकर के कभी भी मायके जाकर के ससुराल की बुराई नहीं करनी है। इससे तुम्हारा सम्मान गिरेगा, सम्मान बढ़ेगा नहीं। तुम अपनी शक्ति के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा पति को ऐसा मोड़ दो कि पति तुम्हारी आज्ञा का पालन करे, आपको दासी न समझ करके तुम्हें एक मंत्री समझे। ये तुम्हें क्षमता है, ये तुम्हारे अंदर क्षमता है, लेकिन तुम अपने पावर को भूल रही हो। बस अंतर यह है कि हम अपने पावर को जगा नहीं पा रहे कि हमें कितनी ऊर्जा है। तुम क्या उस अनुसुईया से कम नहीं हो, तुम भी वही बन सकती हो जो तीनों देवों को अपना पुत्र के समकक्ष बना ले। क्या तुम्हें सामर्थ्य नहीं? तुम पति को अपने साथ नहीं चला सकती? पति को अपना स्वामी मान करके मंत्री का अधिकार नहीं ले सकती? ले सकती हो। कार्ड क्या है कि तुमने दूसरों की बात को माना है, कभी अपनी बात को नहीं माना। दूसरे के दिल की बात को सुना है, तुमने कभी अपने दिल की बात को नहीं सुना। जिस दिन तुम अपनी बात दिल की सुनने लगोगी, उस दिन तुम मंत्री बनकर के पति के साथ बैठ जाओगे। भरी सभा में तुम्हारा अधिकार सबसे उत्तम होगा। 1000 बैठे होंगे, लेकिन तुम्हारा स्थान प्रथम होगा। राजा के पास सबसे नजदीक कौन होता है? मंत्री होता है। और घर का राजा कौन है? पति है कि नहीं है? तो अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, अपने प्रिय वचनों से, मधुर भाषा से, पति की सेवा से इतना अपने पति को, इतने पति को अपने विवश कर दो कि वो आपके सामने हर कार्य को करने के लिए और विवश हो जाए कि हमारी पत्नी से बड़ा कोई मंत्री नहीं है। ये क्षमता तुम्हारे अंदर है, लेकिन बस कार्य यही है कि हमने अपने दिल की बात कभी नहीं सुनी। हमने पड़ोसी बहन की बात सुनते रहे कि बहन उसने 2 बात आपको पढ़ा दी, उसकी बात को तुमने अपने दिमाग से कभी निकाल नहीं पाई। तुम्हारे पति की किसी ने बुराई झूठी कर दी, उस बुराई को ही तुम मान करके अपने मस्तक से घुमा करके और पति से दूर होती गई। जब तक तुम पति और पत्नी के अंदर विश्वास की दृढ़ता नहीं आएगी, तब तक जीवन का लक्ष्य सध नहीं सकता। एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे तो पत्नी से कोई गलती बन जाए, जीवन में दोबारा न बने, तो उस पत्नी को कभी भी अलग समझना नहीं चाहिए। अपनी गलती को वो पत्नी स्वीकार कर ले, तो पति को भी अपने पत्नी को
एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, कोई बात नहीं आगे, लेकिन पत्नी की ये जिम्मेदारी है कि दोबारा गलती न बने। जो गलती बनी है वो गलती दोबारा न बने, तो ऐसी पत्नी को पति स्वीकार करे, कभी भी उसे नेगेटिव न जाए।